बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब में पीपल्स पार्टी की सियासी सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। सियासी जमातों से राब्तों में भी तेजी आ गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज चौधरी शुजात हुसैन की अयादत करेंगे। जराये के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही आसिफ अली जरदारी के एजाज में इशाया भी देंगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आजम मलिक से। आजम, इस मुलाकात का एजेंडा क्या होगा? जी देखें, आसिफ अली जरदारी की तरफ से ये पैगाम भिजवाया गया था मुस्लिम लीग काफ की क़यादत को कि वो चौधरी शुजात हुसैन की अयादत करना चाहते हैं, जिसके जवाब में मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने कहा कि वो आज शाम को आ जाएं और उनकी अयादत करने। इसके साथ साथ चौधरी परवेज इलाही जो इस कायम का गवर्नर भी हैं, उनका ये कहना था कि उनके एजाज में इशाया भी आज शाम को दिया जाएगा। मौजूदा जो अपोजिशन के राब्ते हैं उनमें तेजी आई है और हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों में भी इस वक्त आप देख रहे होंगे तेजी देखने में आ रही है। इससे कबल बिलावल भुट्टो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ये कह चुके हैं कि वो हुकूमती इत्तेहादियों को बताएंगे कि मुल्क के अंदर महंगाई में इजाफा हो रहा है और आए रोज गैस और दीगर जो बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जो है वो हुकूमती इत्तेहादियों पे एतमाद में लेंगे। तो आज की ये मुलाकात बड़ी अहम मानी जा रही है। आसिफ अली जरदारी मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से जब मुलाकात करेंगे तो वो उनको मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर आगाह करेंगे और जो मुल्क के अंदर महंगाई और दीगर जो मसाइल हैं उनका भी सीर हासिल उनके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। जी बहुत शुक्रिया आपका आजम मलिक, आपने अपडेट किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि हुक्मरानों ने मुल्क में तबाही और करप्शन की, गरीब को तबाहाल कर दिया, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। लाहौर की एहतसाब अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हुक्मरानों को अपने करतूतों पर खौफजदा होना चाहिए। हुकूमत के खात्मे से मुतालिक सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह की मर्जी, लेकिन अपोजिशन की पूरी कोशिश है। वो अपने जो करतूतें हैं उनकी वजह से उनको खौफजदा होना चाहिए। जो मुल्क के अंदर तबाही की है, करप्शन, इनकॉम्पिटेंस, गरीब आदमी को तबाह हाल कर दिया है और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। तो उससे अगर खौफजदा नहीं होंगे तो क्या होगा? हुकूमत घर चली जाएगी अब। ये तो अल्लाह ताला को, लेकिन हमारी अपनी पूरी कोशिश है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि शरीफ खानदान के यकतरफा फैसलों पर चौधरी निसार पार्टी से किनारा कश हुए। शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात अभी नुक्ता आगाज़ हैं। नून लीग में बादशाही निज़ाम के बाइस अगले साल से पहले बहुत से लोग पार्टी छोड़ जाएंगे। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी भी इसी सूरत हाल से दो चार है। और अपडेट ये भी है कि मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास आज शाम 7 बजे होगा। इजलास की सदारत मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ लंदन और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ लाहौर से करेंगे। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब का कहना है कि बदतरीन महंगाई, आवाम को दरपेश मसाइल, मुआशी तबाही की सूरत हाल पर गौर होगा। मिनी बजट, स्टेट बैंक की नाम निहाद खुद मुख्तारी के नाम पर मुआशी गुलामी पर बात होगी। मरीम औरंगजेब का कहना था कि मुल्क में दहशतगर्दी, बलोचिस्तान में हालिया वाक़यात पर भी गौर किया जाएगा। पार्टी क़यादत सियासी जमातों से राबतों, मुख्तलिफ तजावीज़ पर मुशावरत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास 1 बजे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास भी तलब किया है, जो दोपहर 4 बजे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ही होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पार्टी रहनुमाओं को दौरा चीन से मुतालिक आगाह करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना के बायस नौमौलूद से 10 साल तक के 100 बच्चे अब तक इंतकाल कर चुके हैं। 10 साल तक के बच्चों की सबसे ज़्यादा अमवात मार्च 2021 था, नवंबर 2021 में हुई। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर से। जी आमना, कहिएगा बच्चों की सबसे ज़्यादा अमवात किस शहर में हुई हैं? जी कोरोना के बायस जो है पाकिस्तान में जहाँ पे सबके मुख्तलिफ एज ग्रुप के अमवात हुई, वहाँ पे नौमलूद से लेकर 10 साल तक के 100 बच्चे अब तक कोरोना के बायस इंतकाल कर चुके हैं। और जो सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं वो मार्च 2021 से नवंबर 2021 के दौरान हुई हैं और 59 बच्चे इस में इंतकाल कर गए। जबकि जब से पाकिस्तान में कोरोना आया था फरवरी 2021 तक, यानी कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान तकरीबन सिर्फ 36 बच्चों का इंतकाल हुआ था। और NCOC के अपने अदाद व शुमार के मुताबिक जो 5वीं लहर है, इसके दौरान जो है पाकिस्तान में 3 बच्चों का इंतकाल हुआ और ये मुल्क भर के इनके वफाक की तमाम इकाइयों के जो अब तक के रिकॉर्ड किए गए बच्चों की अमवात हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका आमना आमिर।
मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। नीलम आज़ाद कश्मीर में तेज़ बर्फबारी की वजह से शारदा केल शाहराह नीलम आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्कर्दू में वक्फे से बर्फबारी हो रही है। मलिका कोसार मरी में रात शुरू होने वाली बर्फबारी अब थम चुकी है। मौसम साफ है। नीलम आज़ाद कश्मीर में 8 मुकाम और गिरदोनवा में हल्की बर्फबारी वक्फे से जारी है। बालाई इलाकों शारदा केल ग्रेस में तेज बर्फबारी की वजह से शारदा केल शाहराह नीलम आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। मलका कोसार मरी में रात शुरू होने वाली बर्फबारी अब थम चुकी है। मौसम साफ है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर में 2-3 दिन से जारी बर्फबारी रुक जाने के बाद मामूलात जिंदगी कुछ बहाल हुए हैं, लेकिन मौसम शदीद सर्द है। स्कर्दू में वक्फे से बर्फबारी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में मिंगोरा शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि सवात में बादल छाए हुए हैं। मर्दान में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। पंजाब के बेशतर शहरों में सुबह सवेरे धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही, जबकि सर्दी की शिद्दत भी बरकरार है। रावलपिंडी से चित्राल जाने वाली सड़क से बर्फ हटाकर 10 घंटे बाद मुसाफिरों को चित्राल रवाना कर दिया गया है। NHA और दीगर इंतजामिया के मुताबिक दीर के मकाम पर बर्फबारी के दौरान 12 से 15 गाड़ियां फंस गई थीं, जिसमें 100 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। इमदादी कार्रवाइयों के बाद फंसे हुए मुसाफिरों को चित्राल रवाना कर दिया गया है। मुसाफिरों में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा मरहला लाहौर में 10 फरवरी से शुरू हो रहा है। टीमों की आमद और तैयारियों के हवाले से बता रहे हैं सुहेल इमरान। मैं इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम के मरकजी दरवाजे के सामने से रिपोर्ट कर रहा हूं और शहर में जब हम ऑफिस से स्टेडियम की तरफ आ रहे थे तो नहर के किनारे पर भी फ्लेक्सिस लगा दी गई हैं और पूरा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसकी वजह यही है कि PSL के दूसरे मरहले का लाहौर में अब आगाज़ होगा। 10 फरवरी से मैचेस यहाँ पर कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे और इसी वजह से अतराफ में सफाई सुथराई का काम भी जारी है। आज से लाहौर में टीमों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 2 मरहलों में टीम खसूसी तैयारे से लाहौर पहुंचेंगी। आज पहुंचने वाली 3 टीमों में इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की टीमें शामिल है। LCCA ग्राउंड और NHPC में ट्रेनिंग टीमें कर सकेंगी। जी